भगवान की पूजा करना, रात को सोना, ये हमारा स्वभाव है। अपने आप ये क्रियाएं होती हैं, हम करते नहीं, अपने आप होती हैं। इसी प्रकार से यह योग भी हमारा स्वभाव बन जाए, हमें इसके लिए विशेष अलग से कुछ ना करना पड़े। नहीं, ये तो अभी हमने किया ही नहीं, ये तो हमें करना ही करना है और आवश्यक कार्य हो जाए योग, ऐसा हमें बनाना है अपने आप को। भस्त्रिका प्राणायाम, इसके बाद दूसरा करते कपालभाति। एक सेकेंड में एक बार, 1 स्ट्रोक्स 1 सेकेंड, कपालभाति। इतना अद्भुत यह प्राणायाम है कि जितने भी रोग हैं, सारे रोगों का समाधान यह कपालभाति है। और जब सारे रोगों का यह समाधान यह कपालभाति है, तो पूज्य स्वामी जी कहते हैं कपालभाति नहीं, कमालभाति हो गई। अब तो कमाल कर देती है, क्योंकि सारे रोगों को ठीक कर देती है। तो मैं कह रहा था कि हमारा स्वभाव योग बन जाए, माने यह हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन जाए, हमें ऐसा प्रयास करना है। और जब हम नित्य प्रतिदिन इसको करेंगे तो ये वास्तविक में यही हमारा स्वभाव ही बन जाएगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से वितो दृढ़ भूमि। जब हम निरंतर लगातार इसको करते रहेंगे तो ये हमारा स्वभाव बन जाएगा और हमारे अंदर दृढ़ता भी आ जाएगी इसको करने में। छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर तरीके से कपालभाति कर सब लोग, क्योंकि यहाँ हमारी बहन ज्योति ने पुरुषार्थ किया है, लोगों को सिखाया है, कराया है, एक साथ बैठा करके कराया है। अब जब हमारी दीदी यहाँ से कहीं चली जाती हैं तो उनकी अनुपस्थिति में किसी को किया है? कौन है? मनीष भैया खड़े हो जाएंगे। मनीष भैया, एक बार हमारे मनीष भाई के लिए भी जोरदार अभिनंदन तालियों से हो जाए। ये इनकी अनुपस्थिति में यह योग की कक्षा को निरंतर चला रहे हैं। तो भाई मनीष जी और यहाँ पर मंच पर आएंगे, एक बार इधर आइएगा। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि जब बहन कहीं कार्य पे हैं या दीदी के साथ में, तब कम से कम उस कक्षा को निरंतरता दे रहे हैं। भाई मनीष जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आपको बंद नहीं करना है, हर दिन, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी समय हो, माने जैसे हम कितना घर में शादी ब्याह होता है, उस दिन क्या हम लोग शौचालय नहीं जाते हैं? उस दिन भंजन नहीं करते हैं, उस दिन स्नान नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम योग भी करेंगे, भले ही समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जैसे धरपड़ में कोई काम है तो खाना खाएंगे, वैसे 15 मिनट धीरे धीरे खाएंगे, जब कोई जरूरी हुआ तो 5 मिनट में जल्दी से खा के निकल जाएंगे। तो ऐसे ही योग रोज कर लेना। चलो बैठेंगे भैया। तो भाई मनीष जी, इसको देखते हैं सहयोग शिक्षक। अब तो पूज्य स्वामी जी ने ऐलान भी कर दिया है कि अभी जो भी योगी योग शिक्षक सहयोग शिक्षक इन सबको भाई 25 मार्च से 29 मार्च तक पतंजलि योग पीठ में शिविर लगाया जा रहा है, प्रशिक्षण शिविर। तो बहनें और ये लोग जाएंगे, अभी से अपना तैयारी करके रिजर्वेशन वगैरह करा लेंगी, जिससे कि उस समय कंफर्म सीट हो जाए, सीट भी सही मिल जाए पूरा। तो ये तारीख भी स्वामी जी ने ऐलान कर दिया, 24 तारीख तक वहां पहुंच जाना है। सब लोग बड़े अच्छे से कपालभाति कर रहे हैं। तो माता जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप रोज योग करती हैं? हाँ, तो योग करने से कोई लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ अपना थोड़ा सा बताइएगा अनुभव।
अच्छा, दर्द, शरीर का दर्द खत्म हो गया है। गैस तो नहीं बनता अब, पहले बनता था, पहले गैस बनता था। क्योंकि उम्र जैसे ही बढ़ती है ना, उम्र के साथ कुछ बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। फिर हम लोग कहते जाओ बाबू वो एसी लोग लेके आओ, जिंटेक, ट्राइगेन, तमाम पता नहीं कौन कौन सी गोलियां खाते रहते हैं गैस के लिए, कहीं ठेवने के दर्द के लिए, कहीं कुछ। और योग करेंगे तो एक भी गोली नहीं खानी पड़ेगी। क्यों बहन जी, फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? कमर का दर्द था इन बहन जी को, तो इनका कमर का दर्द ठीक हुआ। तो हम योग करने से निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलता है, मन हमारा शांत होता है। ये भी तो एक पूजा ही है, भगवान की पूजा है। अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो हमारे पूर्वज कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण, है ना, भगवान शंकर, ये हमारे सब पूर्वज हैं। ये सब योगी थे, योग करते थे। भगवान शंकर ने योग को जन्म दिया और फिर ऋषियों की परंपरा से यह हम सबको मिला। तो हमारा जीवन कैसा हो? हमारे पूर्वजों जैसा। जैसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि योग करते थे, हम भी योग करेंगे। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सबको रोज योग? तो आज हम एक निवेदन करेंगे, अगर कहीं बीच में कोई न्यूनता आ जाती होगी कभी, ना, कभी कभी मन करता आज थक गए, आज योग नहीं करेंगे, तो ऐसा मन में कभी विचार नहीं लाना। क्योंकि योग थकने का काम नहीं है, योग आपको एनर्जेटिक बनाने का काम है। योग करने के बाद और व्यक्ति शक्ति से और पुरुषार्थ करता है, ज्यादा काम करता है। किसान बहुत अच्छे से खेती करने लग जाता है, अध्यापक बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लग जाता है, एक व्यवसायी बहुत अच्छे से अपना व्यवसाय करने लग जाता है, और एक बच्चा जो विद्यार्थी है वह मन लगा करके पढ़ने लग जाता है। सबकी पूजा उसी में हो जाती है। जो योग करेगा उसको अपने क्षेत्र के कार्य में बहुत मन लगेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और यही कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक विद्यार्थी की पूजा है, यदि वो मन लगा करके पढ़ता है, पूरी ईमानदारी से पढ़ता है, तो उसकी पूजा, अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म ही पूजा है, उसका पढ़ाई करना ही उसकी पूजा है। यदि एक किसान मन लगा करके ईमानदारी से खेती करता है तो उसकी पूजा वह खेती ही हो गई। एक दुकानदार यही दुकानदारी ईमानदारी पूर्वक पूरी निष्ठा से करता है तो उसकी पूजा वही हो गई। माने जो व्यक्ति, एक फौजी है सीमा पर, एक जवान है, वो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, तो अगर अपनी सुरक्षा में, अपने कर्तव्य में वह खड़ा है तो उसकी पूजा वह सीमा पर ही हो गई। उसको अलग से घंटा, घड़ियाल, अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही किसान, जवान, विद्यार्थी, शिक्षक, डॉक्टर, सब अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक कार्य करें तो वही उनकी सबसे बड़ी पूजा हो जाए। कपालभाति पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तमाम प्रकार के रोगों को यह ठीक करेगा। चलिए थोड़ा विराम देंगे कपालभाति प्राणायाम को। अब थोड़ा सा पैर को थोड़ा सामने खोल लेते हैं, ऐसे खोल लेते हैं। थोड़ा बैठे बैठे थक गए हैं, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, पैरों की उंगलियों को ऐसे कर लेंगे। पहले पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा ऐसे चलाना, हाथ पीछे टिका लेना, आराम से रिलैक्स हो जाना, कमर में जोर ना पड़े। इसको तो रोज करना, जितना आज बता रहे इतना सभी रोज करेंगे। पंजे को आगे पीछे चला लेना, पूरा पंजा आगे पीछे, फिर गोल गोल घुमा लेना ऐसे दोनों तरफ, फिर उल्टा सीधा दोनों तरफ से। थोड़ा पैरों को थप्पी देते हैं, घुटने को इस प्रकार से कर लेते हैं, है ना। इसके बाद पंजे को ऐसे से लड़ा लेते हैं, पूरा पैर रिलैक्स कर लेते हैं। और इतना तो रोज कर ही लेना है। अर्ध तितली आसन भी कर लेना। ऐसे पैर को पहले ऐसे रख के पंजे को ऐसे पकड़ करके ऐसे गोल गोल घुमा लेना, जिससे प्रत्येक आपका पैर का जोड़ एक अच्छे से काम करने लगे। फिर इसको थोड़ा नीचे दबाना, ऊपर ऐसे इस प्रकार से। ये अर्ध तितली आसन
और एक पैर से किया, दूसरे पैर से भी कर लेना। इसको पहले पंजे को पकड़ के ऐसे घुमाना, घुमाओ, चलो। आप सबका योग करना, यह बात का एक कि आप लोग बहुत पहले से योग कर रहे हैं, जिससे कि पूरा आपको सबको लाभ मिलेगा। तितली आसन भी सभी कर लेंगे। थोड़ा सा तितली आसन बैठ करके कर लो, करा दो थोड़ा सा आगे पीछे होकर के तितली आसन। तो आप सीधे बैठेंगे और आप सबसे थोड़ा सा एक अभ्यास कराते कराते कुछ बातें भी पूछेंगे अब हमारे, है ना। तो छोटा मोटा तो रोग जब इतने लोग कर रहे हैं, जैसे गैस बनना, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, माथे का दर्द, नींद कम आना, ये तो सबका लगभग ठीक हो गया होगा। इसके लिए कोई अलग से अब प्रयास, माने यही योग करते रहेंगे तो कभी इसके लिए गोली नहीं खाएंगे। अगर किसी को कोई बड़ा रोग है, माने कहीं गांठ है शरीर में, कैंसर है, या किसी को बहुत ज्यादा स्नोफिलिया, दम्मा, थोड़ा प्राणायाम को ज्यादा देर तक करेंगे, बढ़ा देंगे, तो ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। माने एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होना है। संसार में वैसे तो किसी भी कंपनी का अगर हम बीमा खरीदते हैं, जीवन बीमा, बीमा गारंटी देता है कि भाई जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसे तमाम देखते हैं आप लोग। लेकिन एक यह, आप देखिए भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की, बिना पैसे का भगवान बीमा कर रहा है, आपका गारंटी दे रहा है। यदि आप योग करेंगे, इसकी प्रीमियम क्या है? रोज योग करना, रुपया पैसा नहीं भरना है इसमें। इसकी प्रीमियम है कि आप रोज आधा से 1 घंटा अपने योग, अपने शरीर के लिए देना, तो आपकी प्रीमियम भरती चली जाएगी और परमात्मा आपको गारंटी देता चला जाएगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, एक भी पैसा आपका बीमारी में नहीं खर्च होगा। तो इतना सुंदर परमात्मा ने व्यवस्था बनाई योग की। चलो सीधे बैठ जाएंगे हम, और थोड़ा हाथों का भी कर लेंगे, थोड़ा ऐसे से कर लेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से दोनों हाथों से कर लेंगे। हाँ, पूरा थोड़ा अब साइड से हाथों को ऐसे ऐसे कर लेंगे पूरा। हाँ, ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये हम यहीं आके सीखे, हमारे शंकर भैया बहुत कराते हैं इसको, शंकर आनंद जी। और फिर हाथों को थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो, दोनों हाथों को कर लो, है ना, ऐसे ऐसे करो। तो यह योग सबके लिए है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए योग करना है। साइड से भी हाथों को चला लेंगे, थोड़ा सा बता देंगे यदि तो परमात्मा स्वयं गारंटी देता कि जो लोग योग करेंगे हम उनको हमेशा स्वस्थ रखेंगे, और अच्छा योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अब कोई कहेगा कि भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया, भगवान ने हमारे साथ, भगवान ने कुछ नहीं किया। जो व्यक्ति ने किया अपने लिए किया। भगवान तो उस, जो आप एक बार बताओ, भगवान गलत कैसे कर सकता है? आज तक बताओ किसी ने सरसों का बीज खेत में बोया है, उससे चने की फसल हुई है? हुई है? सरसों बोने पे चना हो जाता है? नहीं होता है। और अगर चना बो दो तो गेहूं हो जाएगा? है? बबूल का पेड़ बोएंगे तो क्या आम उससे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हुए। तो यही तो कर्म की, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसे मिलेगा। ईश्वर आपको कुछ गड़बड़ आपके साथ में नहीं करने वाला, आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। योग करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से, अब अभी यहाँ से और भी कक्षाओं में तो जाना होगा।
आदर